नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार गुरुकुल हिंदी में। आज हम देखेंगे हिंदी में सर्वप्रथम रचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी, जिससे परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं और ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभकर्ता कौन है? तो जोइंदू। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभकर्ता जोइंदू को माना जाता है, जो कि 6वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा था। दोहा पाहुड़ दोहा इनकी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कहलाते हैं। अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध, कड़वक का मतलब होता है चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम को कड़वक शैली कहते हैं। कड़वकबद्ध रचना कौन सी है अपभ्रंश भाषा की? पौम चरेऊ। किसके द्वारा लिखी गई है? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, अपभ्रंश भाषा में ऐतिहासिक व्याकरण किसने लिखा? हेमचंद। हेमचंद ने अपभ्रंश भाषा में ऐतिहासिक व्याकरण लिखा है। हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि यदि आपसे पूछा जाए, किसी का नाम नहीं लिया जाए, तो इसका आंसर होगा सहपा। सहपा का समय माना जाता है 9वीं सदी, 9वीं शताब्दी, कहीं कहीं 8वीं शताब्दी भी देखने को मिलता है। हिंदी में कड़वक चौपाई दोहा सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए, अभी अपभ्रंश भाषा में था स्वयंभू ने। हिंदी में कड़वक यानी कि चौपाई और दोहा शैली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सहपा। हिंदी के प्रथम कवि सहपा हैं। सहपा ने ही हिंदी में कड़वक चौपाई दोहा सर्वप्रथम प्रयोग किया है। हिंदी में 12 मासा का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिंदी में सबसे पहले 12 मासा वर्णन देखने को मिलता है नेमिनाथ चौपाई में, जो कि विनय चंद्र सूरी की रचना है। रावलवेल में नक्शक वर्णन, प्रेम वर्णन का प्रथम प्रयोग हिंदी में नक्शक, यदि प्रश्न है हिंदी में नक्शक वर्णन सबसे पहले किस रचना में देखने को मिलता है? रावलवेल में, जो कि रोड़ कवि या रोड़ा कवि की रचना है। हिंदी की प्रथम रचना ग्रंथ के रूप में लिखी गई हो, जो कि वो श्रावकाचार्य आचार्य देवसेन द्वारा 933 ईस्वी में ये लिखी गई है। 933 ईस्वी का रचना काल है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की यदि बात करें तो वो होगी पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी है? चंद्रवरदाई। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो है, प्रथम रचना भी पृथ्वीराज रासो है, इसके लेखक भी चंद्रवरदाई हैं। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम संदेश रासक धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो संदेश रासक। किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? विद्यापति ने। विद्यापति ने अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग किया था। किस रचना में किया था? कीर्तिलता में। कीर्तिलता, कीर्ति पताक, विद्यापति की दो प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि अवहट्ट भाषा में हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार माने जाते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार भी कहा जाता है विद्यापति को। विद्यापति ने पदावली की रचना की है, इसलिए उन्हें हिंदी के प्रथम गीतकार भी माना जाता है। मुकरियों की शुरुआत, मुकरियाँ लिखने की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1255, कहीं कहीं 1253 भी देखने को मिलता है। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? भक्ति काल के नहीं, यहाँ से भक्ति के प्रवर्तक पूछे। भक्ति के प्रवर्तक रामानुज आचार्य, भक्ति के प्रवर्तक रामानुज आचार्य हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो अशायत इसका सही आंसर है। अशायत। अशायत की रचना कौन सी? हंसावली। तो सूफी प्रेमाख्यान का
प्रथम काव्य कौन सा हो जाएगा? हंसावली। और ये किस भाषा में है? राजस्थानी भाषा में है। हंसावली किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जबकि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? वक्रोक्ति कथात्मक, जिसमें वक्रोक्ति का अर्थ होता है बातचीत, टेढ़ा कथन। तो ऐसी चर्चा किस में है? पद्मावत में देखने को हमें मिलती है। आगे, हिंदी की आदि कवयित्री। हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई। मीराबाई को हिंदी की आदि कवयित्री कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर। सूरसागर किसने लिखा? सूरदास जी ने। सूरदास जी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक कौन है? हिंदी में भ्रमर गीत किसने लिखा? सूरदास ने। किस रचना में लिखा? तो सूरसागर में। सूरसागर रचना में इन्होंने लिखा है। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ या काव्य कौन सा है? राम भक्ति काव्य में लिखा तुलसी जी ने। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित है। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति, स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण काल, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। स्वर्ण युग कहा था वैसे श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग का, इन्होंने स्वर्ण काल कहा है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। सतसई परंपरा का आरंभ किससे माना जाता? सबसे पहले सतसई लिखना प्रारंभ किसने किया था? तो तुलसी सतसई से माना जाता है। तुलसी सतसई। कुछ लोग कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। सतसई की रचना की शुरुआत तुलसी सतसई से मानी जाती है। कुछ लोग कृपाराम की हित तरंगिणी को भी मानते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? रीति काव्य का तो कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी कब लिखा गया? हित तरंगिणी 1541 ईस्वी में लिखा गया था। कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी को रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। और रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृपाराम को रीति काव्य का प्रवर्तक और कृपाराम द्वारा रचित ग्रंथ हित तरंगिणी को रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी रीति काव्य के प्रवर्तक हैं। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एक रचना है एकांतवासी योगी, जो कि खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है। और खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक खड़ी बोली के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? जर्मनिक आलोचक हुए स्लेगर। स्लेगर ने हिंदी में बात किया तो मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किया था। मैथिलीशरण गुप्त की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित हेमंत। हेमंत उनकी प्रथम रचना है, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1905 ईस्वी में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्हें हरिऔध भी कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गीति काव्य शब्द का प्रयोग पूछा है तो लोचन प्रसाद पांडे। किस रचना में किया? कुसुमन माला की भूमिका में इन्होंने
गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? छायावाद युग नहीं, छायावाद की प्रथम कृति झरना 1918 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। शुक्ल अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? छायावाद का प्रथम कवि एवं प्रतिनिधि कवि तो सुमित्रानंद पंत को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मुक्त छंद का प्रवर्तक या प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला किस रचना में किया? जूही की कली में। निराला की प्रथम कविता मानी जाती है जूही की कली, 1916 में लिखी गई। निराला की प्रथम काव्य कृति भी जूही की कली है, जो कि 1918 में लिखी गई। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी 1909 ईस्वी में, एवं प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति झरना, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति झरना है, जो कि 1918 में लिखी गई। छायावाद की प्रथम कृति और छायावादी काव्य की कृति भी प्रथम है। पंत की प्रथम कविता कौन सी है? सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा। कब लिखी गई है? 1916 ईस्वी में। गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में। पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति, सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति है उच्छ्वास। कब लिखी? 1918 ईस्वी में। महादेवी की प्रथम काव्य कृति, महादेवी वर्मा द्वारा प्रथम काव्य कृति लिखी गई निहार 1930 ईस्वी में। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग, प्रयोगवाद शब्द सबसे पहले किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नई कविता नाम दिया किसने? नई कविता का नाम सबसे पहले नई कविता नाम किसने दिया? अज्ञे जी ने। अज्ञे जी ने नई कविता नाम दिया था। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? भग्नदूत। कब लिखी? 1933। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।